चाबी। आलोक, कल सुबह कॉलेज के लिए ना 9 बजे निकलेंगे, ठीक है? ठीक है, हम 8:30 बजे आ जाएंगे। खाना रेडी है माँ? हाँ, आ रहे हैं हम। इतना टाइम कैसे लग गया जानवी? पापा वो इकोनॉमिक्स की एक्स्ट्रा क्लासेस ना वो लेट शुरू हुई थी, तो लेट खत्म हुई इसलिए हमें लेट हो गया। क्लास में थी या कहीं और? हम क्लास में ही थे। आप चाहे तो आलोक से पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछ लूंगे। जी पापा जी। सुमन, सुमन। राम भैया आइए। सुमन, तुम्हारा बेटा आलोक कल रात घर नहीं आया होगा। नहीं, वो शायद प्रहलाद जी के यहाँ ज्यादा काम रहा होगा, वहीं रुक गया होगा। होता है कभी कभी ऐसा देरी। हम जो बताने जा रहे हैं ना, आराम से सुनना, हड़बड़ाना नहीं। हम हड़बड़ा नहीं रहे, पर आप आलोक को काहे पूछ रहे हैं? बात का है राम भैया? वो कल रात बंसोली मोड़ पे हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर किसी ने आलोक कहा हुआ आलोक को? राम भैया कहा हुआ आलोक को? आलोक को गोली मार दी। गोली मार दी? समाज के बनाए नियम, समाज के बनाए दायरे और समाज में बने रिश्तों की सीमाएं, ये हमारे जीने के तौर तरीकों पर ना सिर्फ हावी रहती हैं, बल्कि इसी ढांचे के तहत हम अपनी जिंदगी जीते हैं। लेकिन तन और मन की इच्छाओं पर क्या कोई बंदिश हो सकती है? जरूरत किसी नियम को नहीं मानती, और इन्हीं नियमों की रेखा पार करने की कश्मकश कई बार जड़ होती है जुर्म की। सर, 5 कारतूस मिले। शूटर यहीं कहीं छुपके घात लगाए बैठा होगा। इस आलोक का रोजाना इसी रास्ते से घर आना जाना था। जी साहब, वो लखनऊ में काम करता था। वो प्रहलाद चौधरी है ना, उसके पास। वो बाहुबली प्रहलाद चौधरी? हाँ साहब, वही प्रहलाद चौधरी। कल रात भी उन्हीं के पास से काम करके लौट रहा था, आसपास के लोगों का कहना है। गन भी थी इसके पास। शायद इसे जवाबी हमला करने का मौका नहीं मिला होगा। इंस्पेक्टर, कौन मारा आलोक को? प्रहलाद जी, कल रात ही हुआ है मर्डर। अभी तो हमने जांच शुरू की है। खोद निकालो साले को, चाहे जिस बिल में छुपाओ, छोड़ना मत। आलोक हमारा आदमी था, हमारा वफादार, हमारा बॉडीगार्ड। अपने परिवार से ज्यादा उस पर भरोसा करते थे। उसके कातिल को जेल में डालने के बजाय हमारे हवाले कर देना। हम देख लेंगे उसका जो करना। शांत हो जाइए प्रहलाद जी, शांत हो जाइए। आप चिंता मत कीजिए, हम हमारी कार्यवाही बहुत अच्छे से करेंगे। पूरा थाना को काम पे लगा दो, कुछ भी करो। 24 घंटे के अंदर उसका हत्यारा पकड़ा जाना चाहिए। साला प्रहलाद चौधरी के वफादार को मार डाला, कोई मजाक है क्या? आप बेफिक्र होकर घर जाइए और विश्वास कीजिए मेरा, हम हमारे काम में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। जी, हम बबलू मिश्रा, आलोक की जीजा। ये पिंकी है हमारी पत्नी, आलोक की छोटी बहन। कुछ बता सकते हो, कोई क्यों हमला करेगा आलोक पर? जी पता नहीं, बॉडीगार्ड था आलोक प्रहलाद जी का। अब वो तो खुद ही बाहुबली है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे अचानक। सुमन जी, आप कुछ बता सकती हैं? आलोक ने कभी कुछ कहा हो आपसे कि उसे किसी से कोई खतरा हुआ? हमारी लगभग रोज भैया से बात हो जाती थी, कभी ऐसा कुछ कहा नहीं उन्होंने। और अगर उनकी किसी से अनबन हुई भी हो तो हम नहीं जानते। वो अपनी निजी जिंदगी की बातें हमसे नहीं करते थे, पर अगर ऐसा कुछ हुआ भी हो तो ऐसा भी क्या झगड़ा जो जान ही ले ले। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
साहब आलोक प्रहलाद चौधरी के यहाँ 3 साल से जॉब करता था और पिछले 1.5 साल से प्रहलाद चौधरी की बेटी जानवी चौधरी की निगरानी में साय की तरह उसके साथ रहता। हर सुबह घर से कॉलेज छोड़ता था और फिर कॉलेज खत्म होने तक वही बाहर ही उसका इंतजार करता था। मॉल हो, क्लास हो या मार्केट जाना हो, जानवी के घर से बाहर कदम रखते ही हर जगह आलोक उसके साथ रहता था, उसकी रखवाली करता था। सुबह से लेकर रात तक यही उसकी ड्यूटी थी, जानवी चौधरी की रखवाली, ये उसकी जिम्मेदारी थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं ये आलोक प्रहलाद चौधरी की किसी रंजिश की वजह से मारा गया है? किसी और के बॉडीगार्ड ने इस बाहुबली के बॉडीगार्ड को उड़ा दिया हो? साहब अगर ऐसी बात है तो बहुत जल्द अगली पार्टी की तरफ से धमाका होगा। पर गोली तो एक ही गन से चली थी। ये आपसी मुठभेड़ का तरीका नहीं लगता पासवान, वरना कम से कम 2-3 लोग आते धावा बोलने। क्या खिचड़ी कुछ और ही पक रही है, किसी षड्यंत्र की बुआ रही है। और तूने क्या कहा था कि ये आलोक प्रहलाद चौधरी से ज्यादा उनकी बेटी जानवी के साथ रहता था? हाँ साहब, लेकिन सिर्फ पिछले 1.5 साल से। जानवी का हो गया चक्कर? ये लौंडा आलोक 25 साल का था, दिखने में काफी स्मार्ट और फिट था, और जानवी 21 साल की। लगभग सारा समय वो दोनों साथ में बिताते थे और दोनों जवान भी थे। कहीं जवानी के जोश में कुछ कर दिया हो और इस बात की भनक बाहुबली को लग गई हो। साहब यहीं पर हमें सारे मामले की जड़ लग रही। सर, एक कोठे वाली है रेनू, उसका फोन आया है, कहती है वो जानती है आलोक को किसने मारा होगा। शाबाश। हेलो साहब, हम रेनू। हाँ रेनू बोलो। किसने मारा आलोक को और ये बात तुम्हें कैसे पता चली? साहब उसको धमकी मिली थी जान से मारने की, और ये सब हमारे सामने हुआ था साहब। एक काम करो, अभी के अभी बंसोली थाने आ जाओ। हेलो हेलो निकिता, क्या तुम इन सब के बारे में जानती थी? कैसी बात कर रही हो शालिनी? अगर हमें कुछ पता होता तो क्या हम तुम्हें नहीं बताते? यार हमें ना बहुत डर लग रहा है। तुम ना चुपचाप अपना मुंह बंद करके आराम से बैठो। बस इतना याद रखो कि हम उसको बिल्कुल नहीं जानते थे, समझी? लेकिन निकिता हम उसे जानते थे। अरे शालिनी, ये बात तुम जानती हो और हम जानते हैं, और कोई नहीं जानता है। और पुलिस वालों को ना कुछ पता नहीं चलेगा। तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? निकिता, आखिरी संडे जब वो हमसे मिलने आया था ना, तो उसने ना हमसे एक बात बोली थी। शालिनी, हमें नहीं जानना है कि वो क्या कह रहा था, हमें नहीं सुनना है। तुम बताओगी ना तब भी नहीं सुनेंगे। बस हमें ना किसी पचड़े में पड़ना ही नहीं है। रो लो सुमन, रो लो। काहे नहीं रो रही हो? एक ही तो बेटा था तुम्हारा। हमारा बच्चा आलोक चला गया अपनी माँ को छोड़कर। बेचारी सुमन कोई 20-21 साल की रही होगी जब उसका पति उसे छोड़कर चल बसा। जैसे तैसे करके उसने अपने बच्चे को पाला, और आज जब आलोक उसका सहारा बना तो ऊपर वाले ने उसे भी छीन लिया। अरे नो बोलो, क्या बताना चाहती हो? किसने मारा आलोक? साहब वही दोनों, विकास और मोहित साहब। वो 10 जून को आए थे हमारे कोठे पे, हमको कहीं बाहर ले जाने के लिए। ये हमको पूरी रात के लिए चाहिए, बाद में मुंह मत खोलना रोमिला। पूरी रात का मतलब सुबह 6 बजे तक। 1 मिनट भी ज्यादा हुआ तो मुंह तो खुलेगा। अरे आ जाएगी आ जाएगी, हाथ थोड़ी ना जाएंगे। ए रेनू, चल पक्का तैयार होके आ जा, एकदम फुलझड़ी बन के आना। जा जीन्स पहन लो चकाचक टॉप के साथ। ये ले। ओ रेनू, आज तो चांद की सैर करा दे फुल नाइट। दोनों कमीने एक रात के लिए हमको बुक क्या किए, अपने बाप का माल समझने लगे थे हमको। अरे साला ये सब नहीं होगा हमसे, छोड़ो हमको, छोड़ो। कैसे नहीं होगा? पैसा दिया तो कुछ भी करोगे क्या? अरे जिस काम का पैसा दिया वो कर रहे हैं ना। दोनों सारे जानवर। साहब अब हमारे मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती करने लगे, तो हम भी खुद को बचाने के लिए चिल्लाना शुरू किए। बचाओ! अरे बचाओ, कोई है! अरे बचाओ! अरे कोई
कौन है बे तुम लोग? क्या चल रहा है? सर साहब, साहब ये दोनों हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे साहब। वो भी गलत तरीके से। हम आपको कैसे बताएं साहब? चुप, होटल पे काम करती है, नाटक कर रही है तू। आराम से भाई। हाँ तू साले कौन है बे तू? अपना खैरियत चाहता तो निकल पीछे रह। सुपरमैन की औलाद, सुन ले, ये कोठे पे काम करती है, इसको पैसा दे के लाया, समझा? पैसे खर्च किए हैं। पैसा दे के लाया तो हाथ मत लगा। क्या? चल तू। हाथ मत लगा। पैसा दे के लाया तो कुछ भी करेगा क्या तू? इंसानों से इंसानों जैसा व्यवहार करना सीखो, समझे? जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अबे तू साले, ज्यादा अपना ज्ञान झाड़ने का जरूरत नहीं है। अपना ज्ञान का पोटली अपने जेब में। अबे साले, आराम से समझा रहे थे, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या बे? हैं? शांति से पूछ रहे थे ना। एक काम करते हैं, लड़की से ही पूछ लेते। अगर वो जाना चाहती है तुम लोगों के साथ तो हम चुपचाप चले जाएंगे। साहब हमको नहीं जाना इनके साथ। हम मैडम को कह देंगे इनके पैसे वापस कर दे। इस मामले में टांग मत लड़ाओ, बहुत महंगा पड़ेगा, तुमको बता रहे हैं हम। बंदूक अड़ा रहे हैं। अबे लड़की बोल रही है नहीं जाना चाहते तो तुम नहीं ले जा सकते, बात खत्म। चलो तुमको घर छोड़ देते हैं। चल पीछे हट। ऐसे बंदूक हमारे पास भी है, एक नहीं 100 चलेगी जरूर, याद रखना तुम। आलोक पाठक नाम है हमारा, याद रखना तुम लोग। यही बंसोली गांव में रहते हैं। हाईवे से 10 किलोमीटर दूर गांव है हमारा। रोज 11 बजे यहाँ से गुजरते हैं। जब भी दिल हो ना आ जाना, सारे बंदूक लेकर। साले तुम्हारे नहीं डाल दिए ना तो कुत्ता पाल लेना हमारे नाम का। विकास अग्रवाल, ओए जिंदाल। मदद करने के लिए थैंक यू। हमारा नाम रेनू है। ठीक है जाओ अब। बहुत भला आदमी था साहब, इज्जत से घर पहुंचाया हमको। तुम्हारी कहानी में काफी ड्रामा है। तुम कहीं कहानी बना तो नहीं रही हो? क्योंकि आजकल के जमाने में इतना भला आदमी मिलना थोड़ा मुश्किल है। साहब हम क्यों ड्रामा बनाएंगे? सामने से आके आपको सब बात बता रहे हैं, अखबार में देखे तो। खुदाइयो या किसी ने भेजा है कहानी सुनाने के लिए? मत मानिए, हमको क्या है। पहले क्यों नहीं गई तुम पुलिस के पास? हद करते हैं साहब आप। पुलिस में जाते तो हमारी सुनता कौन? अभी सामने से आके आपको सब बात बता रहे हैं तो आपको हम पर यकीन नहीं हो रहा। शिकायत दर्ज करवाने जाते तो हमारी बात मान लेते आप लोग? नहीं, उल्टा हम ही को अंदर बंद कर देते। मोहित और विकास नहीं मारा है आलोक को। हमको जो बोलना था सब हम बोल दिए हैं। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। भाई जी, छुटका वाला इंस्पेक्टर आया है, कह रहा है जानवी बीबी से कुछ पूछताछ करनी है उसको। साला सादा चर्बी चढ़ गई है इन लोग को। इंस्पेक्टर, क्या बात करनी तुझे बे? प्रहलाद जी, हम आपकी बेटी जानवी से पूछताछ करना चाहते हैं। क्या पूछताछ करना चाहता है तू? वो लड़का आलोक पाठक, उसका बॉडीगार्ड था ना। हाँ तो जानवी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जो पूछना है हमसे पूछ। लड़का आलोक हमारा आदमी था, खास आदमी, समझे? ये बात हम जानते हैं प्रहलाद जी, और हम ये भी जानते हैं कि आलोक को 1.5 साल पहले आपने जानवी के साथ रखा था। मतलब? अबे बोल क्या रहा है तू? हैं? मेरा मतलब था जानवी की सिक्योरिटी के लिए रखा था, उसका बॉडीगार्ड था वो। ना हमारा आदमी मरा है और तुम लोग हमारे घर आके हमसे पूछताछ कर रहे हो। और इस जानवी को बीच में घुसने की हिम्मत कहाँ से हुई तेरी? नाम क्या है तेरा? है राजन पासवान। राजन पासवान। अब ये घनश्याम ने बताया था सुबह 2 लौंडे का नाम, क्या नाम रहे उसका? विकास अग्रवाल और मोहित जिंदल। उनको पकड़ा? हाँ, वो दोनों हमारे अब लॉकअप। तो उनको पेलो ना। यहाँ कौन सा तेल निकालने आया? अब ये भी समझाना पड़ेगा तुम्हें। हमें जानवी से सिर्फ इतना पूछना है कि उसकी आलोक के साथ कोई बात हुई थी क्या? आलोक हमारा खास आदमी था, नौकर था। चाहे जितना भी खास हो, जानवी से क्यों बात करेगी? और जानवी से पूछताछ करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? खजाना है? जानवी यहाँ नहीं है, और अगर होती भी ना तो तुम्हें कुछ नहीं बताती। उसे कुछ नहीं पता। निकल निकल। डिस्टर्ब मत करिए, जाइए, चलिए। चल निकल यहाँ से। चलिए। अकल मत दिखाना दोबारा यहाँ। कितना बदतमीज इंसान है। पुलिस को अपनी पर्सनल सर्विस समझ रखा है इसने। पहले तो खुद ही पुलिस के सर पर चढ़ रहा था कि 24 घंटे के अंदर हत्यारों को ढूंढो, और अब अपनी बेटी से भी बात नहीं करने दे रहा है। मुझे तो पक्का लग रहा है कि आलोक के मर्डर में इसी का हाथ है। आलोक इसका खास आदमी था। अरे क्या खास आदमी था? पहले तो खास आदमी बोलता है और दूसरे ही पल उसे नौकर भी कहता है। ऐसा कैसा खास आदमी था पता नहीं। मुझे नया आदमी रखा है, ठीक से समझा दिया उसको। जानवी पे अच्छे से नजर रखे। नजर हटी तो जान से जाएगा।
ठोक देंगे, बता देना उसको। अच्छे से समझा दिए हैं और एक बार फिर बोल देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा वो मर गया साला, अपने आप को सुपरमैन समझता था। क्रिया कर्म करो और भूल जाओ साहब। तुम दोनों ने खुद मारा आलोक को, या फिर किसी को भेजा था उसको मर्डर करने के लिए? सारी बात हम बताएंगे तो आप क्या करेंगे? अरे ओ इंस्पेक्टर, आंख मत चलाना, मुंह से बात कर। 1 मिनट में ट्रांसफर करा सकते हैं। अबे तेरा 1 मिनट खत्म होने से पहले डिसअपियर कर दूंगा तुम दोनों को, समझा? जितना पूछा जा रहा है उतना मुंह खोलो। बोलो, क्यों मारा आलोक को? अरे इंस्पेक्टर, अरे हमने कुछ नहीं किया है, नहीं मारे उसको। साले को सुपरमैन बनने का बहुत शौक था, किसी और को भी उंगली किया होगा। उंगली? तुम दोनों के नाम पर एफआईआर लिख रहा हूं, देखता हूं तुम दोनों का बाप तुम्हें छुड़ाने के लिए कौन सी पैरवी कहां से लेकर आता है। अरे हमारा यकीन मानो इंस्पेक्टर, हमने नहीं मारा है उसे। हाँ, उसका मौत का खबर सुन के बोतल जरूर खोले थे खुशी में, लेकिन उसको मारा नहीं। दरअसल उस रात हम लखनऊ में थे ही नहीं। उस 2 टकी की कोठे वाली को बचाने के लिए सुपरमैन बन रहा था। उसकी क्या औकात कि हम उसे मारते? तुम दोनों ने किसे भेजा था उसको मारने के लिए? ना हमने उसको मारा है ना मरवाया है। बार बार पूछने का जवाब नहीं बदलते। उस रात तुम दोनों कहाँ थे? लखनऊ में तो नहीं। मैंने पूछा कहाँ थे? दिल्ली में थे, अपना दोस्त अर्जुन के घर में पार्टी कर रहे थे, कल ही लौटे। उस रात मूड बन गया था, गुस्से में कह दिया कि ठोक देंगे, लेकिन सिर्फ बोले थे, ठोके नहीं। अब उस टुच्ची सी औरत के लिए मर्डर करेंगे? चलिए आई मुंह उठा के थाने, हमारा नाम लेने। गुप्ता, रगड़ो दोनों। इंस्पेक्टर, ठीक नहीं कर रहे हो, बहुत महंगा पड़ेगा। साहब, ये बबलू है ना, आलोक का बहनोई है, उसकी छोटी बहन पिंकी का पति। हमको लगता है उससे कुछ पता चल सकता है। देख मुश्ताक, कुछ भी करके हमारा जानवी से बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसका बाप वो प्रहलाद चौधरी करने नहीं दे रहा है। कुछ भी करके जानवी से बात करने का तरीका निकाल, कोई तोड़ निकाल के ला उसका, समझा? ये क्या बोल रहे हो साहब? वो बाहुबली है और हम ठहरे छोटा मोटा खबरी, हमारी क्या औकात है उसके सामने? मैं कुछ नहीं जानता हूं मुश्ताक, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन हमारा जानवी से बात करना बेहद जरूरी है। और ये बबलू, इसका क्या चक्कर है? साहब, बंसोली गांव में सारे लोग एक ही सुर में बोल रहे हैं, ये बबलू अपनी पत्नी पिंकी को बहुत पीटता था। पिंकी, ये देख के लगता तो नहीं कि तुम सीढ़ी से गिर गई थी। भैया, हमने आपसे कहा ना, पैर फिसल गया था हमारा। पैर फिसल गया था तुम्हारा, तो पैर में चोट काहे नहीं है, चेहरे पर काहे है? बबलू मारा है पिंकी को। माँ, हर बात भैया को बताना जरूरी है क्या? तो तुम बताओ ना, खोलो मुंह, बोलो। कुछ नहीं हुआ है भैया, छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया था हमारा। झगड़ा हो गया था तो उसके चेहरे पर भी निशान होना चाहिए। भैया, तुम रहने दो ना, पति पत्नी के बीच की बातें हम देख लेंगे, तुम मत पड़ो इसमें। अगर हमारी बहन पे हाथ उठाया ना तो सच में भूल जाओगे जीजा तुम्हारे, समझे? याद रखना ये बात। तो अपनी बहन से जाके पूछ, जो हर काम में ना नुकुर करती है। अब घर का काम वो नहीं करेगी तो हमारे अम्मा करेगी क्या? क्या इसलिए ब्याह के लाए थे उसको? बीवी लाए हो ना तुम, बीवी लाए हो, नौकरानी लाए हो तुम, हाँ? अगर परेशानी है तो बैठ के बात करो, हाथ उठाओगे तुम उसके ऊपर? हाँ, तो मतलब वो हुक्म चलाएगी हम पे और हमारी अम्मा पे। तुम्हारी होने वाली बेबी तुम्हारी अम्मा पे अगर हुक्म चलाएगी तो तुम बर्दाश्त करोगे क्या? नहीं बर्दाश्त करेंगे, लेकिन मतलब अमरतों की तरह हाथ नहीं उठाएंगे उसके ऊपर, समझे? एक बात बताओ, ये तुम्हारा यहाँ वहाँ चल रहा है ना, ये तुम मुंह मार रहे हो, सब समझते हैं हम। इधर देखो, बात कर रहे हैं हम तुमसे, तुमको क्या लगता है हमको पता नहीं है? लेकिन हम आंख मुंह सब बंद किए हुए हैं। काहे कि जीजा हो तुम हमारे। अगर हमारी पिंकी के ऊपर हाथ उठाया, उसको कोई तकलीफ हो तो सब भूल जाएंगे कि जीजा हो तुम हमारे, समझे? याद रखना ये बात, जान से मार देंगे तुमको। इस इन्वेस्टिगेशन के 3 पहलू थे। एक तरफ अमीर बापों के 2 बिगड़ैल बच्चे थे जिनको रेनू के साथ गलत व्यवहार करने की वजह से आलोक ने पीटा था। दूसरी ओर एक बाहुबली की बेटी जानवी थी जिस तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और तीसरी ओर खुद आलोक की सगी बहन का पति बबलू था जिसको पिंकी पर हाथ उठाने की वजह से आलोक ने धमकी दी। इस सब के बावजूद इस केस के कई ऐसे पहलू थे जो अभी तक सामने नहीं आए थे, और इन सब के बीच खड़ी थी एक मां जिसने अपने जीने का सहारा अपना इकलौता बेटा खो दिया। 16 साल के थे हम, सिर्फ 16 साल के, जब आलोक हुआ था। उसके 2 साल बाद पिंकी पैदा हुई। इनके पिताजी की मृत्यु के बाद हम भी उन्हीं के साथ मर जाना चाहते थे। ये बच्चे ही हमारे जीने का सहारा थे मैडम जी।
किसी को कहाँ मिला, किसी को कहाँ मिला हमसे आलोक को छीन के। हमें 2 लोगों पर शक है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई सबूत हाथ में नहीं है। हम आपसे आपके दामाद बबलू के बारे में जानना चाहते हैं। क्या आपको उस पर शक है? बबलू किया है ये सब? नहीं, अभी हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन क्या ये सच है कि आपकी बेटी पिंकी और बबलू के आपसी संबंध ठीक नहीं है और आलोक ने बबलू पर हाथ उठाया था क्योंकि उसने पिंकी को मारा था? अगर बबलू गुनहगार है तो फांसी चढ़ा दीजिए उसको, गोली मार दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे यकीन के साथ अभी नहीं कहा जा सकता कि उसी ने किया है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आलोक ने कभी कुछ जिक्र किया कि उसे कोई धमकी मिली थी, या फिर जानवी के बारे में कुछ कहा हो? कभी भी कोई भी बात जो आपके दिमाग में हो। जानवी, वो उसके मालिक प्रहलाद जी की बिटिया? हाँ वही जानवी। नहीं, हमसे कभी कोनो जिक्र नहीं किया। मैडम जी, आलोक ऐसा था ही नहीं कि वो अपने मालिक की बिटिया पर गलत नजर डालेगा। आलोक ने कभी नहीं कहा कि उसकी जान को खतरा था, कोई उस पर हमला कर सकता था। हाँ, आपके बेटे के पास तो बंदूक थी, बॉडीगार्ड था, घर भी लाता होगा बंदूक। हम देखे हैं उसकी बंदूक, और ये भी देखे हैं कि वो हर जगह बंदूक को लेकर जाता था। रात में घर लौटते समय भी वो बंदूक अपने साथ ही लाता था। हम लगभग रोज ही उसका इंतजार करते थे। उसे अक्सर आने में देर हो जाती थी। वो जिद भी करता था कि माँ तुम खाना खाकर सो जाया करो, फिर भी हमारा मन नहीं मानता था। 14 की रात को भी हम उसका इंतजार करते रहे। हमको लगा कि कुछ ज्यादा काम होगा, रुक गया होगा वहीं। हमको क्या पता था कि अब हमारा आलोक कभी वापस नहीं आएगा। आलोक हमसे कभी कोनो धमकी का जिक्र नहीं किया। आप गांव में किसी से भी पूछ लीजिए मैडम जी, उसका कभी किसी से कोई लड़ाई भी नहीं हुआ कि कोई उसकी जान ले ले। बंसोली का बच्चा जानता है हमरे आलोक को। सर, ये विकास और मोहित सच बोल रहे थे। जिस रात आलोक का मर्डर हुआ ये लोग दिल्ली में ही थे। इनके दोस्त अर्जुन से भी बात हुई। हो सकता है ये दोनों खुद दिल्ली में हो, लेकिन इन्होंने यहाँ पर किसी को सेट किया हो आलोक का मर्डर करने के लिए। हो सकता है सर, पक्का हो सकता है। एक टीम लगी हुई है हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट खंगालने के लिए। क्या पता इन्हीं में से किसी को काम दिया हो ये करने के लिए। सर, आलोक के फोन में कुछ नंबर्स मिले हैं, थोड़ा अजीब है। इन नंबर्स पे कॉल्स एक पैटर्न में किए गए। पैटर्न में? जैसे कि सर, आलोक की नंबर्स पे सैटरडे शाम को और संडे को ही बातें होती थी, तकरीबन हर हफ्ते। 100% लड़की का मामला है, बस यही सामने आना बाकी रह गया था। चलो ये भी सही। सर, ये है पहली लड़की, शालिनी अवस्थी, और दूसरी निकिता भारद्वाज। कानपुर से दोनों? लखनऊ से है सर। एड्रेस लखनऊ की पॉश लोकेलिटी का है। आलोक के पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स में ये नंबर्स लगातार दिखाई दे रहे हैं। कॉल करो दोनों। ठीक है सर। सर, हमें जानवी तक भी पहुंचना चाहिए। यस सर, जानवी से बात करना बेहद जरूरी है। ठीक है, मैं लखनऊ के सिटी एसपी से बात करता हूँ, लेकिन तब तक ये दोनों शालिनी और निकिता, इन दोनों को बुलाओ, देखते हैं आलोक के साथ इनका क्या कनेक्शन है। ठीक है सर। आलोक के जीजा बबलू की क्या रिपोर्ट? मुश्ताक लगा है सर काम पर। ये बबलू आलोक से बहुत डरता था, लगता नहीं कि वो ऐसा कुछ करने की सोचेगा भी। देखो पिंकी, हमें तुमसे कुछ कहना है। बबलू, अम्मा पूछ रही थी कि 14 की रात को तुम कहाँ थे। घर पर ही थे, और तुम जानते तो हो। हम जानते हैं, पर तुम भी जानते हो कि उनके पूछने का मतलब क्या था। जब से अम्मा पुलिस वालों से मिली है ना, तब से वो भी हम पर ही शक करने लगे। अगर सही में तुम ऐसा कुछ किए हो ना बबलू हमारे भैया के साथ, तो माँ कसम काट डालेंगे तुमको। देखो पिंकी, हम भी यही बोल रहे हैं कि हम मानते हैं कि हम आलोक पर गुस्सा थे, और ये जानते हुए कि हम जीजा उसने हमें मारा, बेइज्जत की, और आलोक को मार के हमें काम मिलता। और आलोक का जाने का दुख हमको भी है। अब ऊपर से घर वाले भी हम पर शक कर रहे हैं। बस तुम अपनी अम्मा से एक बात कह दो कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुमको शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? हम बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं किए, लेकिन हमको एक बात पता है जो शायद पुलिस को नहीं पता है। शायद क्या? तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा था। क्या मतलब? देखो बबलू, भैया के बारे में बकवास मत करो तुम। वो बाहुबली की बेटी के साथ देखे थे उसको।
आलोक के मालिक ही मरवाए हैं आलोक को। हम पक्का जानते हैं और बेवजह सबका नाम घचड़ा डाल रहा है। नहीं, हमें तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि हमारे भैया ऐसे नहीं थे। अरे तुम्हारी कसम, तुम्हारे भाई का उस जानवी के साथ चक्कर था। हम देखे थे दोनों को अपनी आंखों से। जी आलोक पाठक को तो जानती होंगे आप, नाम मत कहना, डिटेल्स है हमारे सामने। देखिए, आप जो पूछेंगी हम बता देंगे, लेकिन इस मामले में हमारा नाम नहीं आना चाहिए। वो तो तुम्हारी कहानी तय करेगी कि तुम्हारा नाम आएगा या नहीं। वैसे जितनी नर्वस तुम लग रही हो, उससे कुछ कुछ यकीन हो रहा है कि तुम आलोक के मर्डर के बारे में कुछ जानती जरूर। जी सर, मैं आलोक को जानती थी, लेकिन आलोक के मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। निकिता भारद्वाज, आपकी सहेली, उसने हमें बताया कि आलोक ने आपसे कुछ कहा था। क्या कहा था? आखिरी संडे जब वो हमसे मिलने आया था ना, तो उसने ना हमसे एक बात बोली थी। पर मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं। मुझे सच में मैडम कुछ भी नहीं पता है। और आपको ये बात अजीब नहीं लगती है कि आप किसी को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, फिर उसका खून हो जाता है और आपको पता ही नहीं है कि उसका खून क्यों हुआ है? घबराओ मत, सब पता चलेगा। शालिनी को उठा लिया है हमारी टीम ने निकिता, सच सामने आ जाएगा। तुम और शालिनी अच्छे दोस्त हो और आलोक से बात किया करते थे। ये जो भी बात शालिनी और आलोक के बीच में हुई है, वो शालिनी को पता है और तुमको नहीं। मैं और निकिता आलोक को 4 साल पहले मिले थे जिम में। वो वहां पर ट्रेनर था। पहले हम दोनों की दोस्ती हुई और उसके बाद दोस्ती से कुछ ज्यादा। और ये दोस्ती से कुछ ज्यादा शादी के बाद भी चलता रहा? मैडम बस इतना ही था आलोक के साथ। मेरे हस्बैंड अक्सर बिजनेस ट्रिप्स पे जाते हैं, तो उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता मेरे लिए। आलोक सैटरडे संडे को फ्री रहता था, इसलिए उससे मिल लेते थे। चलो ठीक है, जो भी है तुम्हारा निजी मामला है, उस पर नहीं जाते। तो क्या तुम्हारे पति ने आलोक को मरवाया? शायद भनक लग गई हो, ड्राइवर ने बता दिया हो किसके साथ जाती हो, कहाँ जाती हो। हम हमेशा ऑटो रिक्शा करके जाते थे और आलोक ने भी कभी हमारे से कुछ नहीं कहा। पर हाँ, शालिनी ने बताया था कि आलोक ने उसको ज़रूर कुछ बताया है। सर, जब वो संडे को मुझसे मिलने आया था, तब मैंने उससे पूछा था कि वो किस बात से परेशान है। किस बात से परेशान? वो प्रहलाद चौधरी, जिसके यहाँ वो काम करता था। जब मन नहीं था तो बता देते, पूरा हफ्ता हम इस दिन का इंतजार करते रहते हैं। अगर पैसों की जरूरत है तो हम दे देंगे। नहीं, चिंता मत करो, हम पैसे वापस नहीं मांगेंगे। कहा ना एक बार, पैसों की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या बात है? इतने परेशान क्यों? किसी और लड़की का चक्कर है क्या? आलोक, हम तुमसे पूछ रहे हैं, जवाब दो। तुम और निकिता दोनों अपने पति से खुश नहीं है ना? अचानक ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि शादी से पहले की बात और थी। अब हमें ऐसा लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। आलोक, ये सही और गलत क्या होता है? जब तक हम एक दूसरे के साथ खुश हैं, तब तक सब सही है। नहीं तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। कोई बंधन तो है नहीं। लेकिन तुम दोनों शादीशुदा हो, ऐसे ठीक लगता है क्या? तुम दोनों शादीशुदा होने के बावजूद अपने पति से छुप छुप कर यहाँ होटल में मजे लेते हो। हे आलोक, ये तुमने अचानक मॉरल साइंस का पाठ क्यों पढ़ाना शुरू कर दिया? क्योंकि खैर जाने दो। नहीं, बात पूरी। क्या बात है? तुम्हें क्या लगता है हम घटिया औरत है? हाँ, अपने पति को धोखा दे रही हैं 2 पल के मजे के लिए? ऐसा हमें नहीं, तुम्हें लगता है। हमें नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? सोचो। ये सवाल तुम निकिता से भी पूछोगे? हाँ। देखो आलोक, हमें तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभी हमारे पति के साथ भी हमें अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा अच्छा तुम्हारे साथ लगता है। और हम तुमसे शादी नहीं कर सकते हैं। तो हम कौन सा तुमसे शादी करना चाहते हैं? हाँ, तो फिर इन सब सवालों का क्या मतलब है? क्यों पूछ रहे हो ये सब सवाल? क्या बात है? किसी से झगड़ा किया है? किसी ने कुछ बोला है? निकिता ने कुछ बोला है तुमको? देखो आलोक, माना कि हम दोनों के बीच में जिस्मानी संबंध है, पर हम दोनों दोस्त भी तो हैं। तुम अपने दिल की बात
हमें बता सकते हो? क्या पता हम तुम्हारी मदद कर दें। कुछ नहीं शालिनी, बस काम को लेकर प्रहलाद जी हमसे बहुत नाराज है, बहुत, जबकि हमने आज तक उनको शिकायत का कभी मौका ही नहीं दिया। पता नहीं कैसे। क्यों? उनकी बेटी के बारे में कोई बात है? इतनी सी ही बात थी। हाँ, वो थोड़ा भावुक हो गया था जब अपने मालिक प्रहलाद चौधरी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जब मैंने आलोक से उसके मालिक प्रहलाद चौधरी की बेटी जानवी के बारे में पूछा, तब सर वो एकदम से चुप हो गया, अचानक। सर, मुझे तो लगता है कि जानवी के बारे में ही कुछ बात होगी। तुम्हारी बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाए? नहीं, हम तुम्हें छोटा नहीं समझते। ये आपका बड़प्पन है, पर जहां आप बैठी हैं बड़प्पन वहीं से अच्छा लगता है। तुम हमें धोखा तो नहीं दोगे ना आलोक? तुम हमें धोखा तो नहीं दोगे ना आलोक? तुम्हारी इस चुप्पी का क्या मतलब समझे हम आलोक? सर, आलोक बहुत ही अच्छा लड़का था और बहुत ही सुलझा हुआ भी, और अपनी माँ के भी बहुत क्लोज था। आई थिंक सर, अब हमारे लिए जानवी से बात करना बेहद जरूरी है। थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा। बाकी सारे एंगल्स एक तरफ और प्रहलाद चौधरी का एंगल एक तरफ। सबसे मजबूत कड़ी यही दिख रही है, और वो है कि जानवी से बात ही नहीं करने दे रहा। इसलिए बार बार कातिल को पकड़ने की बात कर रहे हैं, ताकि उन पे से हमारा ध्यान हट जाए। सुधीर, कोई भी ठोस सबूत है तुम्हारे पास प्रहलाद चौधरी के खिलाफ, तुम्हें अंदाजा तो होगा ही कि वो कौन है। एक गलत कदम और वो हम सब पर चढ़ जाएगा, और फिर वो अगर गुनहगार रहा भी तो बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। सर, हमें प्रहलाद चौधरी से बात करके कुछ नहीं मिलने वाला है। हम प्रहलाद चौधरी की बेटी जानवी से बात करना चाहते हैं। सर, ये लड़का आलोक पाठक जिसका मर्डर हुआ, ये जानवी का बॉडीगार्ड और ड्राइवर था। ज्यादातर समय ये दोनों साथ में होते थे। अगर गोली मारकर हत्या हुई है तो तुम सुपारी लेने वालों को क्यों नहीं टटोलते? इस हत्या की जड़ वहीं मिलेगी। प्रहलाद चौधरी से बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर प्रहलाद चौधरी ने आलोक पाठक की हत्या करवाई है तो क्या उसकी बेटी ये बात बोलेगी? कभी नहीं। जिसने गोली चलाई है उसे ढूंढने पर फोकस करो। सर, हम हिस्ट्री शीटर्स को भी खंगाल रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। तो कहीं और ढूंढो सुना। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बाहुबली की बेटी से कुछ नहीं मिलने वाला। सर, मैं कह रहा हूँ, आलोक के मर्डर की वजह आलोक और जानवी के रिश्ते में छिपी है। ऐसी कई बातें सामने आई हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो। मेरे लिए भी आसान नहीं होगा, मुझे मेरे अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी। जैन सर। साहब, आलोक को किसने मरवाया? कुछ पता चला का? अभी तक कुछ पता नहीं चला है सुमन जी। हम अभी भी कातिल की तलाश कर रहे हैं। उसके मालिक ने मरवाया का उसको? फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। सुमन जी, आपको आलोक और उसके मालिक की बेटी जानवी के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं? आलोक ने बताया नहीं कभी हमको इसके बारे में, पर वो हमारा बेटा था। हम कह रहे कि आलोक बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि अपने मालिक की बेटी पर नजर डालेगा। वैसे भी कहाँ हम लोग और कहाँ वो लोग साहब। तो और कौन हो सकता है जो आपके बेटे को मार सकता है? बबलू। बबलू के खिलाफ कुछ मिला है क्या आप लोगों को? सब लोग कह रहे कि उसका हाथ हो सकता है। हम इस बात को लेकर भी जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है जो बबलू की तरफ इशारा करे। एक तरफ एक लाचार मां थी जो बेचैन थी ये जानने के लिए कि उसके जीने के इकलौते सहारे को किसी ने क्यों मार दिया, और दूसरी तरफ लाचार पुलिस थी जो बड़ी बेताबी से प्रहलाद चौधरी की बेटी जानवी से पूछताछ करने की परमिशन का इंतजार कर रही थी। और साथ ही पुलिस बाकी सभी संभावनाओं को भी टटोल रही थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी सभी कड़ियों को ध्यान में रखा था ताकि कोई चूक ना हो। लेकिन क्या पुलिस सच में सही दिशा में अपने कदम बढ़ा रही थी? आलोक की हत्या के पीछे का कारण आखिर था क्या? आलोक जब हमसे मिलने आया था तब उसने अपने मालिक प्रहलाद चौधरी की नाराजगी के बारे में हमें बताया था, लेकिन उसकी जान को खतरा उसने हमें ये नहीं बताया था। शालिनी, तुम्हें क्या लगता है, क्या सिर्फ वही बात थी? शायद नहीं, क्योंकि वो जो हमसे बात कर रहा था
वो प्यार मोहब्बत वाली बात तो नहीं थी, बात कुछ और ही थी। किसी नैतिकता की बात कर रहा था। क्योंकि शादी से पहले की बात और थी। अब हमें ऐसा लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। हाँ, कोई बंधन नहीं है, लेकिन तुम दोनों शादीशुदा हो। ऐसे ठीक लगता है क्या? तुम दोनों शादीशुदा होने के बावजूद अपने पति से छुप छुप कर यहाँ। निकिता, अगर जानवी के बारे में बात होती तो मैं अपनी और जानवी की हैसियत की बात जरूर कहता, क्योंकि ना तो दोनों का समाज एक था और ना ही औकात। और हमें एक बात समझ नहीं आती, इन सब बात में नैतिकता की बात कहाँ से आ गई? तो फिर आलोक कहना क्या चाह रहा था? किससे खतरा था उसको? तुम हमें धोखा तो नहीं दोगे ना आलोक? चल भाई राजेश, अब तो बता, आलोक को किसने मारा? मुस्ताक, सारे शूटर बेरोजगार बैठे हैं, कोई काम पे ही नहीं बुलाता है। सब लोग आपस में ही गुट बनाकर सारा काम कर लेते हैं। तो फिर आलोक को किसने मारा? कहीं वो प्रहलाद चौधरी का दाहिना हाथ घनश्याम तो नहीं? देख भाई, वो बड़ी पार्टी है। अगर घनश्याम चौधरी ने आलोक को मारा भी होगा ना, तो कोई मुंह नहीं खोलेगा। ये बड़े घरों की बातें चार दीवार से बाहर नहीं निकलती है। और पता नहीं तुझे पता भी है कि नहीं कि आलोक का एक दोस्त था। अच्छा, तो उसने मारा आलोक? अरे नहीं यार, वो तो खुद आलोक के कातिल को ढूंढ रहा है। पुलिस कह रही है कि आलोक के मालिक ने ही उसको मरवाया। भरत, पक्की बात है ये हमको नहीं मालूम भरत, पर जिस तरह से पिंकी कह रही है कि बबलू ने कुछ नहीं किया है, पर हमको बार बार लग रहा है कि बबलू ने ही कुछ। संभालिए अपने आप, हम हैं ना आपके साथ। तुमने कोनो बात हुई है पुलिस से? कहा ना, अब तक तो नहीं, लेकिन हम भी आलोक के कातिल के पकड़े जाने का इंतजार कर रहे हैं। भरत गुप्ता नाम है उसका। आलोक का ये जो दोस्त है ना भरत, आजकल काफी जोश में है कातिल को पकड़ने के लिए। पर ये सामने कैसे नहीं आया अभी तक? सामने कैसे आता? उसको तो पुलिस पे भरोसा ही नहीं है। जैसे तुम कातिल को ढूंढ रहे हो ना, वैसे वो भी हिस्ट्री सीटर की हिस्ट्री खंगाल रहा है कि आखिर आलोक पर गोली किसने चलाई। या हो सकता है उसे लग रहा हो कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि प्रहलाद चौधरी का इसमें कोई हाथ नहीं? ऐसा नहीं है यार, और अगर ऐसा है भी तो भरत पहले उसे ढूंढ रहा है जिसने आलोक पर गोली चलाई, ताकि वो सुपारी देने वाले तक पहुंच सके। तो क्या जानवी का चक्कर है? हो सकता है, लेकिन तुम एक बार मजनू खेड़ा जाकर नजर घुमा लो, वहां तुम्हें कविता शुक्ला मिलेगी। अब ये कविता शुक्ला कौन है? उस जानवी के चक्कर का खुलासा भी नहीं हुआ था तो उसके पहले दो और चिड़िया बाहर आई, शालिनी और निकिता। उससे पहले रेणु थी। कितनी सारी औरतों को फंसा रखा था इसने। तुम एक बार मजनू खेड़ा चक्कर तो लगाओ, तुम्हें ऐसा किस्सा हाथ लगेगा कि आलोक की माँ से लेके बहन तक सबकी याददाश्त वापस आ जाएगी। उसके चर्चे गांव में अभी बंद नहीं हुए हैं। भाई जी, अभी अभी खबर आई है कि पार्टी अध्यक्ष आपको फोन करने वाले हैं। पुलिस को पूछताछ में सपोर्ट देने के लिए कहने वाले हैं आपको। कौन पहुंचा पार्टी अध्यक्ष तक? ऊपर से पैरवी लगवाई। ये इंस्पेक्टर कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। तुम एक काम करो, पहले उस इंस्पेक्टर को कॉल कर दो कि हमें उससे बात करनी है। भाई जी, हम उसको बोल तो दें, लेकिन वो आपसे नहीं, जानवी बीबी से बात करना चाहते हैं। जानवी, ये साला रवि कहाँ है, पता करो। आप उसकी चिंता मत करिए, वो यहाँ दोबारा कभी नहीं दिखेगा। कविता शुक्ला? अब ये क्या नहीं बुलाया मुस्ताक? कौन है कविता शुक्ला? मजनू खेड़ा की रहने वाली है साहब, शादीशुदा औरत है। संजीव शुक्ला पति का नाम। ये संजीव शुक्ला मजनू खेड़ा में छोटा मोटा कारोबार करता है। इस कविता का आलोक के साथ अफेयर था? अफेयर की बात छोड़िए साहब, इस औरत की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। अपने पति का घर छोड़ के आलोक के घर रहने चली गई थी। जी, आलोक जी घर पे है? नहीं, वो तो नहीं है। कुछ काम था तुमको? चलिए कोई बात नहीं। अरे अंदर कहाँ घुसे जा रही हो? कौन हो तुम? पर ये सामान किसका है? हाँ जी, हम कविता है, आलोक जी की पत्नी, और ये हमारा ही सामान है। पत्नी? जी। अरे हम तो भूल ही गए। प्रणाम। हम जानते हैं आप हमारी सासू माँ हैं। अब हम यहीं रहेंगे, इसी घर में।
अपने पति आलोक जी के साथ। सुमन जी, इतनी बड़ी बात बताना आप हमसे भूल कैसे गई? ये बात 1 साल पहले की थी साहब, खत्म हो गई थी। और बात बहुत छोटी थी तो कहाँ बताते आपको। बात छोटी थी? ये बात छोटी लगी आपको? इतना बवाल हुआ था, कविता के पति संजीव शुक्ला ने हंगामा किया था। एक औरत अचानक आपके बेटे आलोक की पत्नी बनके घर में आ गई, पूरे 2 महीने आपके घर में रही, और ये बात बतानी आपने हमें जरूरी नहीं समझी? तो क्या ये सब कविता और उसके पति संजीव ने किया है? पता नहीं, आप ही बताइए क्या ये सब? कविता वाली बात आपको छोटी लगी इसलिए आपने हमें बतानी जरूरी नहीं समझी। और आपके बेटे आलोक के दोस्त भरत, उसका क्या? वो खुद आलोक के कातिल को ढूंढने में लगा है। हो क्या रहा है ये? अच्छा, तो गन भी है? मतलब अगर आलोक का हत्यारा तुम्हें मिल जाता तो उसे गोली मार दोगे? इसका लाइसेंस भी है हमारे पास। जिस फैक्ट्री मालिक यहाँ रखवाली करते हैं ना, उसने दिलवाई है। अगर आलोक के हत्यारे को पकड़वाना था तो आकर हमारी मदद क्यों नहीं की? कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग उसका। उसकी ताकत है ना, आप सबको दबा देगी। 1 मिनट, किसकी ताकत की बात कर रहे तू? कौन है जिसने आलोक को मारा है या मरवाया? आपको क्या लगता है पता होता हमको तो उड़ा नहीं दी होते अब तक। कौन है बे तू? इस मोहल्ले का हीरो है तू? हाँ, जो उसे उड़ा देता? आलोक दोस्त था मेरा। तो ठीक है, थाने में चल के बात करते हैं तुम दोनों की दोस्ती की और आलोक के दूसरे दुश्मनों की। चल बैठ बैठ। सर, जानवी का फोन आया था सामने से। क्या कर रही हो? हमसे बात करना चाहती है, कुछ बताना चाहती है हमें। हम एक बात बताना चाहते हैं, पर वादा करो कि उसके बाद आलोक के हत्यारों को सजा मिलेगी। तुम बताओ तो सही, किसने मारा आलोक को? पहले ये बताओ कि आलोक के हत्यारे को सजा मिलेगी या नहीं। जानवी कल यहाँ आने को तैयार है। उसे कॉलेज के पिछले गेट से पिक करना होगा और कॉलेज खत्म होने के पहले वहीं ड्रॉप करना होगा। जरूर जानवी को पता है कि ये सब कुछ उसके बाप का ही किया था। मुझे भी ऐसे ही लगता है सर। सर, हमें लगता है कि कविता शुक्ला और उसके पति संजीव शुक्ला ने आलोक की हत्या की। ये बात अगर तुझे पहले से ही पता थी तो सीधे सीधे हमारे पास क्यों नहीं आए? हमारी मदद करके तेरे दोस्त के परिवार की भी मदद हो सकती थी। क्या आलोक की मां सुमन जानती थी कि उसके बेटे का हत्यारा कौन हो सकता है? कहाँ गई थी तुम कविता? क्या आलोक की मां सुमन और उसका दोस्त भरत उसकी मौत का बदला खुद लेने पर तुले हुए थे? या फिर आलोक की मौत का असल रहस्य जानवी के साथ जुड़ा हुआ था? क्या ये पूछताछ आलोक पाठक के कत्ल के बारे में? अच्छा है तुम पहले ही समझ गए कि हम तुमसे और तुम्हारी पत्नी कविता से क्यों बात करना चाहते हैं। साहब, ये 1 साल पुरानी बात है। गड़े मामले निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। गड़े मामले गड़े मुर्दे की तरह होते हैं संजीव शुक्ला। यहाँ डेड बॉडी है और ये मामला तुमसे और तुम्हारे परिवार से जुड़ा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप थाने चले आओ। ये जो तुम और भरत मिलकर हमारे खिलाफ कर रहे हो ना, सब समझते हम। तुम्हारी साजिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे, याद रखना। हम तुम्हारे तरह नहीं है, जो करते हैं सामने से करते हैं। क्या मतलब? क्या किए हम? रात के अंधेरे में गोली चलवाई ना, कायरों की तरह। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? अरे गोली तो 1 साल पहले ही मार देनी चाहिए थी इस साले को। तुम्हें क्या इतनी हिम्मत? तुम तो छुपकर वार करते हो, गीदड़ों की तरह। तुमको अगर लगता कि हमें इसमें फंसाकर तुम खुद बार रंगरलियां मनाओगी तो एक बात याद रखना, हम इसमें फंसे ना तुम्हें भी फंसाएंगे। शर्म औरत। अरे तुमसे ज्यादा खुददार तो कोठे वाली है। अच्छा, तो फिर इतनी आग क्यों लगी थी जब हम उसके हुए थे? असल में कविता वाला माजरा क्या है सुमन जी, जिसके बारे में आपने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? ये मामला तो कब का खत्म हो गया था साहब, तो बताने का फायदा क्या होता? हम लोग तो भूल भी गए थे ये बात को और आगे बढ़ गए थे। सुमन जी, मामला खत्म भी हो गया था तो ये तमाशा, ये बखेड़ा खड़ा कहां से हुआ था? हमको नहीं पता कि आलोक और कविता कहाँ मिले। उन दोनों के बीच कुछ चल भी रहा है इसकी भनक भी नहीं थी हमको साहब। वो तो एक दिन कविता अचानक आ धमकी घर पर। अरे हम तो भूल ही गए। प्रणाम। हम जानते हैं आप हमारी सासू माँ है। अब हम यहीं रहेंगे इसी घर में अपने पति आलोक जी के साथ। पर हो कौन तुम? कविता। पूरा नाम कविता पाठक, आपके बेटे आलोक पाठक की धर्मपत्नी। कविता, ये क्या तमाशा है? घर जाओ अपने वापस। घर में ही तो है, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। अरे निकालो इसको बाहर आलोक, पता नहीं कहां से आधमकी है ये। अगर हम यहाँ से निकले ना
तो सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे तुम्हारे खिलाफ रेप का केस करने। कह रहे तुमसे। कविता बखेड़ा खड़ा मत करो प्लीज, चली जाओ। अच्छा एक काम करते, हम छोड़ाते तुम्हें तुम्हारे घर, ठीक? छोड़ आते हैं मतलब? अरे हम हमारे ही तो घर में हैं, हम यही रहने वाले, हम कहीं नहीं जा रहे। और वैसे भी होटल में तुम कहते थे ना कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, हमारे बिना रह नहीं सकते, तो अब क्या हो गया? खत्म हो गया प्यार? कविता प्लीज ऐसा मत करो। तुम ऐसा मत करो आलोक, हमने कह दिया हम यही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, बस। देखिए सासू माँ, हम बहुत अच्छी बहू बनकर रहेंगे, घर के सारे काम करेंगे, खाना बनाएंगे, आपके पैर दबाएंगे, आपके बालों में तेल भी लगाएंगे, लेकिन हाँ, हम घर छोड़कर नहीं जाएंगे। हम आलोक से बहुत प्यार करते हैं, आलोक बहुत अच्छे है, बिस्तर में भी और ऐसे भी। देखिए सासू, हम आपके मन के और घर की शांति के लिए ना आपको एक मुफ्त की सलाह देते हैं, आप हमें अपना लीजिए। वैसे भी आपके पास और कोई चारा तो है नहीं। चौकड़ी मारकर बैठ गई घर में, और जब आलोक ने हमको ये बताया कि पहले से शादीशुदा है तो हमने तो होश उड़ गए साहब। हमको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पीछा छुड़ाए उस चुड़ैल से। क्या कर बैठे तुम आलोक? हम नहीं जानते थे कि हमारे ऐसे गले पड़ जाएगी। इतनी घिनौनी हरकत किसी और की पत्नी के साथ, शर्म नहीं आई तुमको? हमको तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। सोचा है कभी इसका परिणाम क्या होगा? बढ़िया है पिंकी के पति को सबक सिखाने, उसको पीटने चले थे, और क्या भाषण दे रहे थे उसको? अपने दायरे में रहो, और तुम्हारा कोई दायरा नहीं है। हम जानते हैं हमसे गलती हो गई है। अरे मती मारी गई थी तुम्हारी। धमकी दे रही है तुमको कि अगर उसको घर से बाहर निकाला तो बलात्कार का केस करेगी तुम पर, और अगर उसके पति को पता चला कि वो यहाँ बैठी है तो क्या होगा? सोचा है कभी? भैया 2 किलो चावल देना, बासमती, सबसे अच्छा वाला। हेलो, अब वैसे अगर हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करके पेट ना भरा हो तो हमने खाना बना दिया है। खाना खाने चले? माँ जी, पिंकी दीदी, जीजा जी, चलिए ना। ये क्या माँ जी, 1 महीना हो गया, अब भी नाराज है? देखो हमको ये माजी बाजी मत कहो, अच्छा नहीं लगता। अब माँ को माँ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? कविता जी आलोक जी। बवाल तो होना ही था साहब। अरे किसी और की पत्नी जबरन हमरे आलोक की पत्नी बनकर बैठी थी हमरे घर में, बेशर्मों की तरह। कविता के पति संजीव शुक्ला को पता चला था? पता कैसे नहीं चलता? इतनी बड़ी बात छुपती है का साहब? पूरे गांव में काना फूसी होने लगी, बात उड़ते उड़ते पंचायत तक पहुंच गई थी। सुमन जी, आपका बेटा आलोक था गया। एक तरफ कविता, दूसरी तरफ शालिनी अवस्थी, निकिता भारद्वाज, और तीसरी तरफ अपने ही मालिक की बेटी चांद। और हो सकता है और भी बहुत सारी हो जो अभी तक सामने नहीं आई है। हमको कुछ नहीं पता साहब, हम खाली कविता को जानते थे क्योंकि वो हमारे घर में जबरदस्ती आकर बैठ गई थी। पर हम आपको बार बार कह रहे साहब, हमारा बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं था कि अपने मालिक की बिटिया पर गलत नजर डाले। इतने सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, क्या इनमें से ही कोई आलोक की मौत का कारण था? हर कहानी में कोई ना कोई असंतुष्ट था, और शायद आलोक के खून का प्यासा भी। वहीं जानवी जो खुलासा करने जा रही थी वो एक और चौंकाने वाला सच था। अगर ये सोच रही हो कि आलोक का कत्ल हमारी वजह से हुआ है तो गलत नहीं सोच रही हो नेहा, क्योंकि हमारा भी यही मानना है। तुम्हारे पिता को तुम्हारे और आलोक के रिश्ते के बारे में पता चल गया था? ये किसने कहा? आलोक और हमारे बीच में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। तो फिर तुम्हारे पिता को वहम हुआ होगा कि कुछ है तुम दोनों के बीच, क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि तुम्हारे पिता आलोक से नाराज थे। आलोक ने ये बात उस औरत को बताई है जिसके साथ उसका अफेयर था। तुझ पे भरोसा किया, अपने बेटे से बढ़कर माना, और तूने हमारी पीठ पे छुरा भोंक दिया। क्यों? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक। ऐसा नहीं है कि हमारा इरादा आपको धोखा देना था। तो क्या इरादा था? तुझे तनख्वाह मिलती है जानवी की हिफाजत करने की, गलती करने की नहीं। पूरा भरोसा किया था। तेरी बहन की शादी में हमने क्या क्या नहीं किया है? साला कितनी लड़कियों के साथ सोए हो हमें सब पता है, और वो कविता वाले मामले में हमने क्या क्या नहीं किया सब भूल गया तू? हमारी नाक के नीचे हमारी बेटी को। माफ कर दीजिए मालिक, हमसे गलती हो गई, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। तूने आग में घी डालने का काम किया आलोक। हम
कह रहे हैं हमसे गलती हो गई। निगाहें नीचे कर। सोचते हैं कि अभी गोली मार दे तुझे, मार दे गोली। औकात पता है तुझे तेरी अपनी? जानवी, हमने तुमको पहले भी चेतावनी दी थी ना। मैं हमेशा गलती अपने सर पर लेने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे। और ये क्या तुम पापा को हर बार सफाई देते रहते हो? हाँ, सबकी जरूरत नहीं है, प्लीज। हमने तुम्हारे पापा को कुछ भी नहीं बताया है। तुमने हमको तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच की वफादारी के दलदल में झोंक दिया है। पहले भी कहा था दूर रहो इन सब से। आलोक और हमारे बीच में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ बात थी रवि की। रवि? ये रवि कौन है? रवि हमारा बॉयफ्रेंड है, जिससे हम प्यार करते हैं। रवि कॉलेज में हमारा सीनियर था। हम लोग एक दूसरे को पसंद करते थे। हम सबसे छुप के एक दूसरे से मिलते थे। सिर्फ आलोक ही इस बात को जानता था। तुम हमें धोखा तो नहीं दोगे ना आलोक? सिर्फ आलोक ही था जिस पर हम भरोसा कर सकते थे। जानवी, तुम जानती हो रवि क्या है। हम तो सिर्फ तुमको समझा ही सकते हैं ना। हम बहुत प्यार करते हैं उससे। ना वो तुम्हारी बिरादरी का है, ना वो तुम्हारी हैसियत का है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। हमें फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। ये जात, बिरादरी, हैसियत, ये सारी ना धक्कियानुसी बातें हैं और हम नहीं मानते इन सब में। पर तुम्हारे पापा तो मानते हैं ना, उनको तो फर्क पड़ता है ना। वो उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे और रवि तो ये सब झेल भी नहीं पाएगा। देखो, तुम पापा को कुछ नहीं बताओगे। तुमने हमसे वादा किया था। हम तुम्हें अपना भाई मानते हैं और इसलिए तुमको सब कुछ शेयर किया है हमने। तुम कुछ भी मानो, है तो हम नौकर ही, तुम्हारे भी और तुम्हारे पापा के भी। देखो, जब सही समय आएगा ना, तब तुम रवि और हमारी ना भागने में मदद कर देना। पापा मानते होंगे इन सारी धक्कियानुसी बातों में, पर हम नहीं मानते। हमने रवि के साथ कहीं दूर चले जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा ने सिर्फ हमें हिदायत दी है तुम पे नजर रखने के लिए? एक न एक दिन पकड़ी जाओगी। फिर क्या होगा? पहले रवि मारा जाएगा और फिर हम कहीं मरे हुए मिलेंगे। क्लास में ही थी या कहीं और? हम क्लास में ही थे। ठीक है, पूछ लूंगा। हमें तुम्हारी और रवि की बहुत फिक्र है। रवि बिल्कुल हमारे जैसा है, गरीब। उसके ऊपर भी परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वो सबसे भागकर सिर्फ तुम्हारे पीछे लगा हुआ। 23 का है, 24 देख भी नहीं पाएगा वो, और इसकी जिम्मेदार तुम होगी। तुम तो जानती हो ना अपने पापा को। फिर मदद करो हमारी भागने में। कहाँ जाओगी भाग के? तुम्हारी किस्मत में ना बड़े घर में पैदा होना लिखा है, वहां से निकल पाना नहीं। और मान लो तुम भाग भी गई तो आज नहीं तो कल पकड़ी जाओगी। रवि को वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। छोड़ दो रवि को, उसकी जान बच जाएगी। तुम तो किसी न किसी तरह जी लोगी और तुम्हारे घर वाले रवि को जीने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। रवि कहाँ है? हमें नहीं पता। आलोक ने हमसे कहा था कि उसने हमारे पापा को कुछ नहीं बताया, पर लगभग 1 महीने बाद ही रवि का कुछ पता ही नहीं था। हमें खुद आलोक से पता चला था कि रवि अपने परिवार के साथ कहीं चला गया है। तो क्या तुम्हारे पिता ने रवि को मरवाया? हमें नहीं पता, हम ये सब नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे पापा को पता चल गया था कि आलोक हम दोनों के रिश्ते के बारे में जानता था। आलोक हमें कभी धोखा नहीं दे, वो तो बस अपना वादा निभा रहा था। और रही बात हमारे और आलोक के रिश्ते की, तो हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। हमारे इतने करीब रहकर भी हमेशा हमसे दूरी बनाए रखता था। उस दिन जब हमें छोड़ने आया रात को, उस वक्त पापा ने जिस अंदाज से हमें कहा पूछ लेंगे, तब हमें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। शायद उस वक्त तक पापा ये तय कर चुके थे कि वो आलोक को मार देंगे। माँ जी, रवि जानवी बीवी की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। रवि के जाने का ये कतई मतलब नहीं कि कोई दूसरा रवि जानवी बीवी की जिंदगी में नहीं आ सकता। आप उस आलोक के लिए कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहे हैं। मानते हैं उसको औलाद से ज्यादा आप सम्मान दिए, प्यार दिए, लेकिन है तो वो नौकरी ना। भाई जी, माफ कर देने वाली गलती नहीं है उसकी, दंडनीय अपराध है। और मान लीजिए अगर हम लोग माफ कर दें, क्या गारंटी है कि दोबारा ऐसा नहीं करेगा वो? अगर दांत में कीड़ा लग जाए तो दांत को उखाड़ देने में भलाई है,
इससे कम से कम दूसरा दांत तो सुरक्षित रहेगा। नौकर को बगल में बिठाने का सम्मान देख लिए आप। आलोक को मारना पड़ेगा, अब वो भरोसे लायक नहीं रहा। जानवी खुद चलकर पुलिस को सारी सच्चाई बताने सामने आई, लेकिन जो जानवी ने कहा क्या वही सच था? क्या वैसा ही हुआ था जैसा जानवी ने बताया? सर अब इस प्रहलाद चौधरी से बात करनी चाहिए। उसने तो फोन करके खुद कहा है कि वो हमसे बात करने के लिए तैयार है। सर वो मनगढ़ंत कहानियां सुनाएगा। उसके सामने रवि का जिक्र करके उसे एक झटका देते, उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि हमें रवि की सारी कहानी पता है। मुझे तो यकीन है कि उसी ने रवि को मरवाया होगा, और शायद उसके परिवार को भी। और हो सकता है आलोक को इस बात का पता चल गया होगा, तो सारी कहानी को दबाने के लिए उसने आलोक की भी हत्या करवा दी। और ये आलोक की मां सुमन जो किस्सा बयां कर रही है वो भी कम अजीब नहीं है। बोला कोई शादीशुदा औरत किसी दूसरे आदमी की पत्नी होने का कैसे दावा कर सकती है? एक मुर्दे के पीछे इतने गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं। एक आदमी का कत्ल होता है और उसके पीछे इतनी सारी कहानियां। सर आलोक के दोस्त भरत को भी कस्टडी में ले लिया है। सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस माँ की कहानी में इस भरत को कुछ भी ना पता हो, और पासवान सर कविता और संजीव शुक्ला से बात कर रहे हैं। इसे जल्दी सच सामने आना चाहिए। वैसे सर जानवी और रवि की लव स्टोरी सच भी है क्या फिर एक सिर्फ कहानी है सच को छुपाने के लिए? अरे हम जब कहे कि हम खुद आते हैं तुम्हारे पास इंस्पेक्टर, तो तुमने मना कर दिया। अब क्या जरूरी काम आन पड़ा? हाँ, क्योंकि अचानक ही एक रात को आपके सबसे चहेते वफादार मुलाजिम आलोक की हत्या हो गई। कड़ियां जोड़ रहे थे अब तक हम प्रहलाद जी, अब जुड़ चुकी हैं। आप खुद ही आ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। अब क्या पता लग गया घनश्याम इनको? कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई जी। साला ये इंस्पेक्टर को तो तेवर ही बदल गए। जरा पता करो ये रवि कहाँ, कहीं उसने तो मुंह नहीं खोल दिया। अम्मा, पुलिस बबलू से पूछताछ कर रही है कविता के बारे में, और ये भी पूछा कि पहले क्यों नहीं बताया उसके बारे में। तुमने भी तो कुछ कहा नहीं पुलिस वालों से जब तक वो सामने से नहीं पूछे तुमको। अम्मा, जब कविता यहाँ थी तब तुम उसके पति संजीव शुक्ला को खबर भिजवाई थी कि वो यहाँ इस घर में रह रही है। सीधे सीधे काहे नहीं कहते कि तुमको लगने लगा है कि आलोक की हत्या में हमारा हाथ है? हम मरवाएंगे अपने बेटा को, अपने आलोक को। हवलदार साहब, अरे हमें जाने दीजिए यहाँ से। नहीं मारेंगे हम अपने दोस्त के हत्यारे को। और कैसे मारेंगे? गन तो आप लोगों ने ले लिया। जब तक साहब नहीं कहेंगे ना तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अरे तो साहब से पूछिए। दोस्ती का मतलब समझते हो तुम? इतना समझते हैं कि संजीव शुक्ला को हम संभाले। जान लेना चाहता था तुम्हारी, मुआवजे की रकम कम करवाए, वरना जो तुम कविता के साथ कर रहे थे ना, भगवान भी उसके लिए तुमको माफ नहीं करेगा। तुम क्या कर रहे हो? बाप बनना चाह रहे हो हमारे? उसे तो मरना ही था सर, तो मर गया। अरे उसे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। गलती कर दी जो पहले छोड़ दिया उसे। क्यों? 1 साल बाद तुम्हारी पत्नी के साथ फिर से रिश्ता जोड़ रहा था। इनसे क्या पूछ रहे सर, हमसे पूछिए ना। क्या खिचड़ी पक रही थी तुम दोनों के बीच? अरे किसी एक के साथ खिचड़ी पका रहा हो तो कुछ बताया ना सर। कहीं भी मुंह मारने चला जाता था सर। और जितना बड़ा कभी ना वो था ना, उतनी बेशरम ये है। उसकी अय्याशियों से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लीज की तरह चिपकी हुई थी आलोक के साथ। तो पंचायत लेकर क्यों आए थे हमें ले जाने? इतनी बेशरम है तो छोड़ दो हमको। कौन है आप लोग? अरे कविता को बुलाई ना। है कविता? चुपचाप जाओ यहाँ से। तुम्हारा पति तुमको लेने आया है। वाह माँ जी वाह, अब समझे हम। ये आप सबकी मिली भगत है हमें इस घर से निकालने के लिए। कविता निकलो यहाँ से, बहुत हुआ तुमरा। कविता चुपचाप सामान उठाओ, चलो। देखिए हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं। आलोक ने हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, और जबरदस्ती हमें यहाँ से कोई निकाल भी नहीं सकता। ये हमारी बीवी है और ये साला कमीनों से भगा लाया है। हम भगा के नहीं लाए, वो अपनी मर्जी से आई है। वही तो हम कह रहे हैं, हम खुद यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं। राम जी, राधेश्याम जी, मजनू खेड़ा के सरपंच होने के नाते हम आप लोग से विनती करते हैं
कि आप लोगों को इस औरत को बंसोली गांव में नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि संजीव शुक्ला की ब्याहता पत्नी है और अवैध तरीके से आलोक ने इसे भगाकर अपने घर में रखा हुआ, जो कि बहुत ही गलत बात है। सुमन, आलोक, बड़ी शर्मनाक बात है। किसी की ब्याहता पत्नी को तुम लोगों ने 2 महीने से अपने घर में रखा हुआ है। अरे इसमें हमारी मर्जी नहीं है राम भैया, इसको तो वापस जाना ही होगा। हाँ, और हम किसी की बात सुन लेंगे ना, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और ये हमारी मर्जी है। नहीं चलेगी तुम्हारी मर्जी। हर संबंध की एक मर्यादा होती है। तुम अपनी पति पत्नी के संबंध का सम्मान करो। अगर आज ये हमारे साथ घर नहीं चली तो आलोक और उसके पूरे खानदान को खत्म कर देंगे, बता रहे। ए संजीव शुक्ला, बंदूक हमारे पास भी और गोली भी। हमारे परिवार की तरफ नजर उठाने की कोशिश भी मत करना। कविता शुक्ला कविता पाठक कैसे हो सकती है? संजीव शुक्ला की ब्याहता है ये, और इसी के साथ तुम्हें लौटना होगा। और हाँ, आलोक पाठक को लिखित में देना होगा कि अब उसका संजीव शुक्ला की पत्नी के साथ कोई वास्ता नहीं है और ना ही वो कभी उसे मिलने की कोशिश करेगा। हाँ, आलोक पाठक और उसकी मां सुमन पाठक ने भी मर्यादा का उल्लंघन किया है, विवाह की पवित्र परंपरा का अपमान किया है, एक औरत को अपने घर में रखा, ये जानते हुए भी कि वो संजीव शुक्ला की ब्याहता है। इसने हमको धमकी दी थी कि अपने बेटे को बलात्कार के केस में फंसा देगी। हाँ, तो ये बात उस वक्त तुम्हें सबके सामने आकर पंचायत को बतानी चाहिए थी। उस वक्त क्यों नहीं बताई तुमने? हरजाने के तौर पर आलोक पाठक संजीव शुक्ला को 2 लाख रुपया देंगे और साथ में लिखित माफीनामा भी। और अगर हम कहें कि हम संजीव शुक्ला के साथ नहीं जाना चाहते तो? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अपने माता पिता से बात करो, कानून का दरवाजा खटखटाओ, पंचायत आपसी मामले निपटा, कानूनी नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत ही नहीं है इतनी, हमारे बेटे की आमदनी नहीं है इतनी। सरपंच जी, ये तो जाती है। अरे तो बहुत मामूली सजा है, अभी चुपचाप हमें हजारे के पैसे दो और हमारी बीवी का पीछा छोड़ो, समझे? ये मामला सुलझ गया है। आलोक पाठक संजीव शुक्ला को जो 2 लाख रुपया नहीं दे पाते तो हम पंचायत की ओर से और भी कड़ी सजा सुनाएंगे। पंचायत स्थगित की जाती है, बस। कविता, चले जाओ, हम तुमसे कह नहीं रहे हैं, विनती कर रहे हैं। डर गया आलोक? माँ को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। और हमें तकलीफ में देख सकते हो? याद है आलोक, तुमने हमसे कहा था कि तुम हमें कभी धोखा नहीं दोगे। धोखे में तो हम दोनों थे। तुम अपने पति को धोखा दे रही थी और हम अपने परिवार को। चले जाओ, हम पंचायत को लिखित में दे देंगे कि अब हमारा और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। देख यार संजीव, तुम्हारा दोस्त जरूर है, पर हमें तुम्हें कोई फर्क नहीं है। एक बार हमारे लिए बात करने की कोशिश तो करो उससे। बहुत बौखलाया हुआ है, और 2 लाख से तो एक दमड़ी कम नहीं लेगा। अरे इतने पैसे तो है भी नहीं हमारे पास, कुछ कर यार, वरना ये पंचायत हुक्का पानी बंद करवा देगी और अम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम्हें दायरा नहीं तोड़ना चाहिए था लोग। अब तो हो गई ना गलती, टूट गया दायरा, अब क्या? अब पता नहीं, संजीव तो वैसे मानेगा नहीं, लेकिन बात करके देखते हैं। देखा लोग, हम तेरी हालत समझते हैं, इसमें कविता की भी कोई गलती नहीं है, वो भी तुमसे प्यार करती है। अब शादीशुदा है तो उसमें उसकी क्या गलती है? ये भरत गुप्ता तुम्हारा दोस्त है ना संजीव? दोस्त नहीं, दुश्मन है सर। उसकी पैरवी पर हट जाने की रकम हमने 1/4 कर दी थी। 2 लाख की जगह 50 लाख में मान गए थे। बाद में पता पड़ा दोनों दोस्त बन गए। उस आदमी से दोस्ती कर ली जो हमारी बीवी को भगा ले गया था, दोगला साला। वो नहीं भगाया था, हम खुद गए थे। अरे कायदे से तुमको आलोक को उसी वक्त मार देना चाहिए था। कायदे से तो हमको भी तुमको मार देना चाहिए था, पर अभी देर नहीं हुई है और ना ही हम बदले हैं। 1 मिनट, आदमी का मर्डर हुआ है। किसी ने मारा होगा सर आलोक को। अरे काश हमने मार दिया होता उस वक्त। फिर कोई बात नहीं, अब मर गया ना। संजीव, तो क्या मैं ये मानूं कि तुम अपना जुर्म कबूल कर रहे हो? जो मानना है मान लीजिए सर। आलोक मर गया, हमारे लिए उतना ही काफी है। उसकी हरकतें ऐसी थी, कोई ना कोई तो मारता ही उसे, और कोई और ना सही भरत नहीं मारा होगा उसे। दोनों गनमैन थे सर, और दोनों की दोस्ती भी हो गई। आलोक ने भरत की किसी लड़की पर हाथ डाल दिया होगा, इधर उधर मुंह मारने की आदत तो थी उसकी। फिर क्या, जला दी गनमैन ने उस पर गन। मतलब अभी तो जो कुछ और नहीं मिला तो तू भरत पे गुगली फेंक रहा है? सर खिलाड़ी तो भरत है, ये गुगली उसी ने फेंकी होगी। ये बात तो तय थी कि गुगली इन्वेस्टिगेशन पर फेंकी जा रही थी, और शुरुआत से यही हो रहा था। चाबी? आलोक, कल सुबह कॉलेज के लिए ना 9 बजे निकलेंगे, ठीक है? एक और गुगली थी जो जानवी के पिता बाहुबली प्रहलाद चौधरी फेंकने वाले थे। क्या वाकई ये सिर्फ एक गुगली थी या फिर आलोक की हत्या से जुड़ा एक सच? पूछो क्या पूछना है। सारे जवाब सोच के आए होंगे आप तो। समय बर्बाद मत करो, बहुत कीमती समय होता है हमारा, समझे?
देखो भरत, तुम आलोक के दोस्त हो लेकिन हमारे शक के दायरे से बाहर नहीं हो। हमारी नजर है तुम पर। आलोक को मारकर हमें क्या मिलता? मिला भी क्या? मिला भी क्या मतलब? आलोक के मरने से क्या मिला? दोस्त था वो हमारा। पता नहीं जिसने भी उसे मारा है उसे उसको मार करके क्या मिला होगा। प्रहलाद जी, आपने आलोक को उसके दोस्त भरत से ही मरवाया ना? भरत अभी भी यहीं से गया है, लेकिन हमारी रडार से दूर नहीं गया है। और सच तो मुझसे गुलाई ले गए। यही हुआ था, है ना? नौटंकी कर रहे हो तुम। हमको पहले ही दिन से मालूम है कि आलोक को किसने मारा। हमसे पूछो तुम। तो खुद आके बता देते प्रहलाद जी कि किसने मारा है आलोक को। और वैसे भी अभी भी कोई देर नहीं हुई है, आप बता दीजिए। आपकी गुगली फेंकने का इंतजार कर रहा हूं मैं। ऐसी की तैसी गुगली की, हमें बाउंसर पे बाउंसर दिए जा रहे हो। हमारा नाम जबरदस्ती घसीट रहा है ऐसे मामले में जिससे हमारा कोई लेने का देना नहीं है। और ये सारा इंटरनेट लोग थू कर रहे हैं कि प्रहलाद चौधरी का हाथ है इस केस में। ये आलोक पाठक, उसके मर्डर से तुम्हारा ये डिपार्टमेंट हमारा नाम जोड़ रहा है, हमारी छवि धूमिल कर रहा है और हमारी बेटी को हमारे खिलाफ भड़काकर इंटरोगेट कर रहा है। क्या हमें पता नहीं है? कमाल का एंगल ढूंढ रहे हो तुम लोग। इस छछुंदर को मारने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचेंगे हम, अपनी छवि खराब करेंगे, सोचो। और रवि, आपकी बेटी जानवी का बॉयफ्रेंड रवि, उसका क्या किया? अबे क्या बॉयफ्रेंड? 2 कौड़ी का लौंडा औकात थी उसकी। रवि को तो हम पहले ही ठिकाने लगा दिए हैं। कहाँ गाड़ा रवि? वाराणसी में है लौंडा, गाड़ा वाड़ा नहीं है, सेटल कर दिया उसको। सुनो बालक, हम तुम्हारे लिए बनारस में नौकरी का प्रबंध कर दिए हैं, घर भी ले लिए हैं किराए पे और 1 साल का हम किराया भी भर दिए। तो अब जितना जल्दी हो सके ये सब प्रपंच समेटो और तत्काल जाके बनारस में विस्थापित हो जाओ। समझ रहे हो? नया घर, नया नौकरी, नया नंबर, और जो रहेगा हमारे पास। दूसरी बात, जानवी बेबी से दूर रहना, न बात करने की कोशिश करना, न मिलने की। पल पल की खबर रखेंगे तुम्हारी हम। और आखिर महत्वपूर्ण बात, नजर हटी दुर्घटना घटी। अरे रवि को जब हमने प्यार मोहब्बत से निपटा दिया तो आलोक को मारने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि रवि के बारे में उसने नहीं बताया। अरे साला को औकात दिखा दिया, मारते क्यों? इसने कहा था घनश्याम ने कि मार दो साले को। हम बोले भाई जी को, लड़का दगाबाज है, आप सपोले को दूध पिला रहे हो, आज नहीं तो कल डसेगा। लेकिन भाई जी दयालु हृदय वाले, बोले मत मारो, जाने दो। इंस्पेक्टर, लड़का बुरा नहीं था आलोक, हम जानते हैं। इमोशन में आके हमारी लड़की का साथ दे गया। अभी आपने कहा था कि आपको पहले दिन से ये बात मालूम थी कि आलोक को किसने मारा है। जानना चाहोगे? बिल्कुल। रवि ने मारा आलोक को। गुगली नहीं है, हमारी बेटी जानवी। क्या करें, खून तो हमारा ही है ना। उसी ने प्लान किया होगा और करवाया होगा रवि से। सोचो, रवि को उकसाकर आलोक का मर्डर करवाया और आपके शक के घेरे में आ गए हम। आप लोग तो बड़ा कह रहे थे ना कि जानवी से बात करनी है, जानवी से बात करनी है। जानवी खुद आई थी चल के आपके पास और रवि की कहानी सुना के आपसे सहानुभूति ले ली और हमें बना दिया विलन, जो आपकी नजर में हम पहले से ही। असल में ये जानवी की चाल थी, हमारा पत्ता साफ करके रवि के साथ हो लेती। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर। ये था गुगली, असली वाला गुगली जो हमने जानबूझ के फेंका। तुम लोग हवा में तीर फेंक रहे हो, असली मुजरिम से दूर कहीं और भटक रहे हो। हैं? मेरा और मेरी बेटी का इस मर्डर से कोई सरोकार नहीं है। चले। कमाल भाई, तो आपने तो पहले ही दिया उन लोगों को। क्या कहानी सुनाई, प्राउड ऑफ यू। ज्यादा प्राउड फील मत करो, जरा पता करो ये कहानी सच ना हो जाए। सर, हमारे पास आलोक के आसपास के सारे पहलू हैं। अब इसके बाहर भी कुछ हो सकता है क्या? आजा मुश्ताक, क्या खबर लाया भाई? तगड़ा खबर है सर। देख, 2 दिन हो गया मुश्ताक, अभी तक तू ऐसी किसी हिस्ट्री शीटर को नहीं ढूंढ पाया जो हमें ये बता दे कि गोली किसने चलाई। साहब जी, या कोई हिस्ट्री शीटर हो तो बताऊं। तो फिर गोली किसने चलाई? माँ ने, बहन ने, जीजा बबलू ने, या फिर खुद उसने अपने आप पर? बबलू को अंदर कीजिए साहब, और साइड में पिंकी को भी इंक्वायरी के लिए बुला लीजिए। असली हिस्ट्री वहाँ मिलेगा आपको। वहाँ क्या हिस्ट्री है, खुल के बोलना। साहब, पिंकी और उसकी माँ में जबरदस्त अनबन है। खुद उसकी माँ उसके पीछे पड़ी थी कि वो अपने पति बबलू को छोड़ के भरत से शादी कर ले। भला कोई माँ ऐसा कर सकती है? तो इसमें आलोक क्यों मारा गया? हो सकता है साहब कि आलोक इस बात के खिलाफ।
आलोक की मौत का मकसद परिवार में ही कहीं छुपा था। एक करीबी रिश्ता जो रिश्तों की मर्यादाओं को पार कर गया था। और इस बात का इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस अधिकारी कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। आलोक का पूरा परिवार इन्वेस्टिगेटिव टीम की रडार में था और जो सामने आने वाला था वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी थी जो इससे पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब तक जुड़ नहीं पाई थी। हाँ, ये बात सच है कि अम्मा हमको बबलू को छोड़ के भरत से शादी करने को बोल रही थी। तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बबलू हमारे साथ मारपीट करता था और हम ये भी सुने थे कि बाहर जाके वो दूसरी औरतों के साथ काका करता है। ये बात आलोक भैया जानते थे, वही बताया हमको। साहब, पिंकी अगर हमको छोड़ के भरत से शादी कर भी लेती तो हम थोड़ी जिंदगी बैठ के रोना रोते। लेकिन ये बात तुझे पता थी कि पिंकी की माँ उससे ये कह रही थी? हाँ पता थी, हमको लगा आलोक चढ़ाया होगा और हम क्या करते, और पिंकी जाती तो भी नहीं रोकती, वो खुद ही जाने को तैयार नहीं थी। हाँ, लेकिन हम बबलू को नहीं छोड़ना चाहते थे, हम प्यार करते हैं उससे, इसीलिए हमने अम्मा से भी साफ साफ कह दिया था कि हमारे साथ ये फालतू बातें ना करें। अम्मा, आज के बाद ना इस घर में कदम भी नहीं रखेंगे, देख लेना तुम। आज ही कह देते हैं बबलू से कि बम्बई चले, हमें रहना ही नहीं है बंसोली में। बबलू तुम्हारे लिए ठीक लड़का नहीं है और ना पहले कभी था। ऐसे लड़के से शादी करने से अच्छा है कि तुम बिन ब्याह ही रह जाते। अरे तुम काहे हमारी शादी तुड़वाने के पीछे पड़ी हो? हाँ, जब हमको कोई दिक्कत नहीं है बबलू से तो तुमको क्या परेशानी है? और ये क्या भरत भरत लगा रखा है तुमने? क्योंकि भरत एक अच्छा लड़का है, ईमानदार है, जिम्मेदार है, तुम्हारे आलोक भैया की तरह। आलोक भैया कितने जिम्मेदार है और कितने नहीं, तुम भी जानती हो और हम भी जानते हैं, समझी? बबलू को नसीहत देते हैं कि दायरे में रहे, और खुद के दायरों का इसीलिए आज वो कविता सर पे चढ़ के नाच रही है उनके। ठीक है, जब ये बबलू तुमको घर से निकाल देगा ना तो रोती हुई हमरे चौखट पर मत आना। ये बात हमने भैया को भी बताई थी, उनको भी बुरा लगा था, पर उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम खुद जाके भरत से बात करेंगे। तो फिर आलोक ने भरत से बात की? हाँ सर, आलोक ने हमसे इस बारे में बात की थी। और तुमने ये बात हमें बताना जरूरी नहीं समझा? सर, पहली बात कि हमको ये पता नहीं था कि इस बात को लेकर के आलोक की हत्या हुई, और दूसरी बात आंटी जी को ये लग रहा था कि हम उनकी बेटी पिंकी से शादी करें, और इस बात का भी हमको खबर नहीं, क्योंकि आंटी जी ने हमसे कभी पूछा नहीं ना। तुम क्या कर रहे हो? बाप बनना चाह रहे हो हमारे? कहाँ नाम शनाब बक रहे हो बे? हमारी बहन से दूर रहो, तुम भरत बता रहे हो तुमको। बहन से दूर रहे? हम कब गए पास तुम्हारी बहन के? तो अम्मा का जिद लगा के बैठी है कि उसकी शादी बबलू से तुड़वा कर तुमसे करवा दी जाए। क्या बोल रहे हो? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आलोक। तो क्या वो तुमसे पूछे भी नहीं बार बार पिंकी को तुमसे शादी करने के लिए कह रही है? हाँ तो हो सकता है, आंटी जी ने हमसे कभी इस बारे में बात नहीं की। देखो आलोक, पिंकी बहन है तुम्हारी, हम उसका घर तुड़वाएंगे, बबलू चाहे जैसा भी हो। तुम कौन सी बात लेकर के हमसे उलझ रहे हो यार? हम सच कह रहे हैं आलोक, अरे ऐसा कुछ नहीं है, यकीन करो हमारा। और सर, ये बात वहीं खत्म हो गई। बाद में हम सुमन आंटी के घर गए उनको समझाने के लिए कि आंटी जी, अगर आपको लगता है कि हम पिंकी के लिए बबलू से बेहतर साबित होंगे तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं है कि पिंकी का घर तोड़कर हम अपना घर बसाएं। बबलू को ये बात पता थी? कहीं उसने तो... हमको नहीं लगता है सर, अगर बबलू को ये बात पता भी हो तो वो आलोक की हत्या नहीं करेगा, क्योंकि आलोक तो खुद नहीं चाहता था कि बबलू और पिंकी अलग हो। बबलू, आलोक भैया ना अम्मा से झगड़े होंगे और उनसे कहा होगा कि हमारे जिंदगी में दखल अंदाजी ना करें। तो क्या इतनी सी बात पे अम्मा जी आलोक को मरवाए होंगे? हमें नहीं पता, पर हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 4 महीने से भरत ने आलोक को कोई कॉल नहीं किया। और इसके पहले लगभग ये लोग हर रोज बात करते थे। अच्छा, जब हमने आलोक के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले थे तो उसमें भरत का कोई अता पता नहीं था, राइट? राइट सर, क्योंकि हम सिर्फ पिछले 3 महीनों के कॉल रिकॉर्ड्स देख रहे थे और इनकी बातचीत बंद हुए तो 4 महीने हो चुके। दरअसल इसका पता हमें खबरी मुश्ताक से लगा। भरत का कहना है कि उसके और आलोक के बीच सब कुछ सुलझ गया था। क्या कारण हो सकता है कि 4 महीने तक दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं की? ना भरत ने आलोक को कॉल किया, ना आलोक ने भरत को कॉल किया। कैसी दोस्ती थी? अजीब है। जी सर, मुझे भी अजीब लगा।
बस ये बात वहीं खत्म हो गई। हालांकि हम बाद में गए आंटी जी से मिलने के लिए उनके घर। हमने उनको समझाया कि आंटी जी अगर आपको लगता है कि हम पिंकी के लिए बबलू से बेहतर साबित होंगे तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं है कि पिंकी का घर तोड़कर हम अपना घर बसाएं। भरत और आलोक के बीच कभी कुछ सुलझा ही नहीं था। शिव भरत ही आलोक का कातिल है। भरत और संजीव दोस्त थे, इसका जानवी से तो कोई लेना देना नहीं हो सकता, शायद कविता से हो सकता है। इनको जम के तोड़ते हैं सर, बहुत हो गया घूमना घुमाना। कविता का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। सुमन पाठक के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सुमन पाठक? यस। आपको लगता है उसने अपने बेटे को मरवाया है? सुमन पाठक ने हमें कविता के बारे में कुछ नहीं बताया और न ही अपने बेटे आलोक के दोस्त भरत के बारे में कुछ बताया। क्यों? क्योंकि वो उसे बचाना चाह रही है। इतनी बड़ी और जरूरी बात सुमन पाठक ने हमें आसानी से नहीं बताई, जबकि बतानी चाहिए थी। आखिर उसके बेटे के मर्डर का मामला। मर गया वो। आलोक के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि पिछले 4 महीने में तुम्हारे और आलोक के बीच कोई बातचीत नहीं। हाँ, वो अपने काम में बिजी था, हम अपने काम में बिजी थे। आलोक की मां सुमन पाठक के कॉल रिकॉर्ड्स भी यही कहते हैं। उनके और तुम्हारे बीच भी 4 महीने कोई बातचीत नहीं। वो तो बिजी नहीं थे। अजीब है ना? अब ये बिल्कुल मत कहना कि बातचीत का सिलसिला टूट गया था। भरत पिंकी को लेकर तुम्हारे और आलोक के बीच सब कुछ सुलझ गया था, ये तुम्ही ने कहा था ना। अब पहलियां मत बुझा, सीधा मुद्दे पे आया। 4 महीने तक कोई बातचीत, फिर अचानक 12 जून को 9:45 पर मैसेज जाता है पहला। 9:45 से 10:05 तक 4 मैसेज जाते हैं तुम्हारे फोन से सुमन पाठक के फोन पर, और 4 ही मैसेज सुमन पाठक के फोन से तुम्हारे फोन पर आते हैं। हम हत्यारे और उसके मकसद को हर जगह तलाशते रहे, और वो तो हमारे सामने था। बैठिए। भरत आलोक का मर्डर तूने ही किया है, ये पता है, और शायद मुझे मोटिव भी मालूम है, लेकिन ये बात मैं तुम दोनों के मुंह से सुनना चाहता हूं। कविता वाले मामले के बाद भरत आलोक की जिंदगी में आया, उन दोनों की दोस्ती हो गई, और इस तरह भरत हमरी भी जिंदगी में आ गया। और हम जान ही नहीं पाए कि भरत सिर्फ हमारी जिंदगी में आने के साथ साथ कहीं आगे बढ़ चुका था। वो अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। अगर आलोक को ये बात पता चली ना, पता नहीं क्या करेगा वो। ये तो हम भी नहीं जानते भरत, क्या जवाब दें हम तुमको। हम रोज रोज यहाँ नहीं आ सकते, कहीं किसी ने देख के गणित बिठा दिया ना, बहुत घबराहट होती है हमको। अरे क्या सोचेगा, यही सोचेगा कि आलोक का एक दोस्त उसकी माँ से मिलने आ रहा है, और क्या। हाँ, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा सुमन? क्या बोले तुम? सुमन? अच्छा लगा हमको। तुम एक काम काहे नहीं करते, पिंकी से शादी काहे नहीं कर लेते? वैसे भी वो बबलू कोनो काम का नहीं है। तुम अपना बेटी का घर तुड़वाना चाहते हो? तो इस तरह तुम्हारे यहाँ आने पर कोई सवाल नहीं करेगा ना। नहीं रह सकते हम तुम्हारे बिना। तो भरत की पिंकी से शादी करवाने का मकसद कुछ और ही था। ये शादी पिंकी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए करवाई जा रही थी। क्या आलोक इस बात को जानता था या इस बात का उसके सामने खुलासा होने से पहले उसकी मौत हो गई? आलोक जान चुका था, वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। आलोक को इस बात का अंदाजा हो गया था कि हम भरत और पिंकी की शादी पर इतना जोर काहे दे रहे हैं।
तुम क्या कर रहे हो? बाप बनना चाह रहे हो हमारे? कहाँ नाम शनाब बक रहे हो बे? साले रोज दोपहर को तेरी बाइक हमारे घर के आगे खड़ी रहती है। हमारी हिम्मत नहीं होती खिड़की से अंदर झांकने की। काहे कि हमारी अम्मा है वो, हमारी अपनी एक मर्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। हमारी और हमारी अम्मा की जिंदगी से दूर चले जाओ, नहीं तो साले हम जेल चले जाएंगे, फांसी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चले जा। आजा, ये अपनी शक्ल भी मत दिखाना और हमारी अम्मा की शक्ल देखने की कोशिश भी मत करना। आया समझ? समझ गए। आलोक आओ खाना खा लो। आलोक आओ खाना खा लो बेटा। हम जानते हैं तुम भरत और पिंकी की शादी पर इतना जोर काहे दे रही थी। तुमको जरा भी शर्म नहीं आई? अपने बेटे की उम्र तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा? पिंकी को पता लग गया तो? लोगों को पता लग गया तो हम बाहर किस मुंह से जाएंगे? हमारे बारे में सोचा, हमें कहीं का छोड़ा। आज के बाद भारत यहां कभी नहीं आएगा और न तुम मुझसे कभी मिलोगे। जब हमारे बेटे ने बार बार हमसे कहा तुमको शर्म नहीं आई माँ, तो हम क्या करते? उस वक्त हमने कुछ कहने से उस पर कुछ असर होने वाला था का? हमको पता ही नहीं था कि हम ये बात आलोक से कैसे कहते। जब वो हमारी गोद में आया तो हम सिर्फ 16 साल के थे और जब पिंकी पैदा हुई तो 19 साल के। हम ये बात कैसे कहते उससे कि हम उन दोनों की माँ होने के साथ साथ एक औरत भी तो थे। हाँ, हमको शर्म आती थी साहब, बहुत शर्म आती थी, फिर क्या करते? जब शर्म के आगे शरीर की जरूरत आ जाए खुद को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने अपने अंदर की नैतिकता की हत्या कर दी थी, पर चाहते थे कि हम उसी दायरे में रहे जो समाज ने विधवाओं के लिए बनाया है। पर हमारे दिल को गंवारा नहीं था। तुम्हारी शारीरिक जरूरतों, नैतिक मूल्यों पर सवाल या निशान लगाने का मुझे कोई हक नहीं, और ना ही मुझे ये हक है कि मैं तुम्हें सही या गलत कहूँ। पर तुमने अपने ही बेटे का मर्डर करवाकर एक इंसान होने के मूल्यों को पीछे छोड़ दिया। पर तब ये समझ पाना मुश्किल था साहब कि हमको जो चाहिए वो हम कैसे पाए। इसीलिए हमको जो ठीक लगा हम कर दिए। तुम्हारी बहुत याद आ रही है भरत। हमें भी। तुम्हें देखने का मन कर रहा है। आलोक या तो हमें मार डालेगा या तुम्हें। तो तुम मार डालो आलोक को, मार डालो उसे। जुर्म के पीछे का मकसद और जुर्म को अंजाम देने वाले नाम ने ना सिर्फ आलोक की बहन पिंकी को सदमे में डाल दिया, बल्कि इस बात ने इस केस से जुड़े सभी संदिग्ध लोगों को भी झटका दिया। हर उस इंसान को जो आलोक की हत्या के मामले में पुलिस की रडार में था, हर वो औरत जिसका कभी ना कभी आलोक से अफेयर रहा हो, या फिर रेनू जिसने ये दावा किया था कि आलोक ने उसे 2 अमीर लड़कों के चंगुल से बचाया था और इसलिए उन्होंने आलोक की हत्या कर दी। सभी इस खुलासे से बेहद हैरान थे। इस बात का जवाब देना कभी भी आसान नहीं रहा है कि कोई क्यों समाज के बनाए नियमों का उल्लंघन करता है, समाज के बनाए दायरे को पार करता है। मन की आजादी और शारीरिक इच्छाओं को आप या हम कैद नहीं कर सकते हैं, और यही विरोधाभास दुविधाओं को जन्म देता है। क्या पुलिस, कानून व्यवस्था इस तरह के निजी मामलों में कोई भूमिका निभा सकती है ताकि मर्डर जैसे जघन्य अपराध होने से बचाए जा सके?
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मामलों की वजह से होने वाले अपराध अमूमन हर जगह होते हैं। इसमें किसी एक देश पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। एक समाज के रूप में हम जिन सीमाओं को अपनाते हैं वो दरअसल हम इंसानों ने ही बनाई है। इसीलिए उन सीमाओं को पार करने का आवेश और उसकी इच्छा दोनों ही हमारे फैसलों पर निर्भर करती है कि आखिर हम चाहते क्या है। अगर हम सतर्क रहें और समझदारी से सोचें तो इस बात का संतुलन बना पाएंगे कि कौन सी बात हमें याद रखनी चाहिए और कौन सी बात भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और हमेशा याद रखिए, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।